हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो ये जेई एडवांस 2019 का प्रोबेबिलिटी का प्रॉब्लम है, राइट। डिस्कस करते हैं इसको। लेट मॉड एक्स डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स। उसने लिखा है इसका मतलब है कि इस एलिमेंट में कितने नंबर्स हैं। लाइक एस सेट दे रहा है 1 2 3 4 5 6, तो इसमें टोटल 6 नंबर है, तो मॉड ऑफ एक्स का मतलब होगा 6। बस लिखने का तरीका बदल रहा है। नंबर ऐसे भी लिख सकता था ना, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं कि दीज आर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट एक्स। अलग तरीके से लिख दिया उसने। ओके, आगे बोलता है एस बी ए सैंपल स्पेस, इसमें 1 से 6 तक नंबर है एंड ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू अकर, वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू अकर, सबकी प्रोबेबिलिटी सेम है। इफ ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट, पूरे क्वेश्चन का खेल यहीं पे, ये बस जिसने नोटिस करा उसका तो ठीक है, नहीं तो गया क्वेश्चन। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एसोसिएटेड विद एस, मतलब एस से क्या ही कर सकते हो, नंबर्स निकाल सकते हो और कौन सी इवेंट कर लोगे, ठीक है ना। देन द नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स ए बी, ए का मतलब कोई सेट बना रहा है, इससे कोई इवेंट करिए, कुछ नंबर्स निकाले होंगे, तो ए इज ए सेट एंड बी इज ए सेट, तो ऐसे सेट्स का ऑर्डर पेयर बोल रहे हैं, राइट। सच दैट, अभी मॉड लगाने का मतलब वो नंबर दे रहे हैं, तुम चाहो तो इसको और क्लियरली लिख सकते हो, 1 is less than or equal to number of elements in set B and that is less than number of elements in A। मतलब B में 1 भी हो सकता है, 1 से आगे भी कुछ हो सकता है, 2 3 हो सकता है, लेकिन एक बात और बोल रहे कि A सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट B से ज्यादा होने चाहिए। क्लियर है? तो ए सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बी से ज्यादा होने, सबसे पहले मैं इसी की बात कर लेता हूं, ये भी इवेंट होनी और ये भी इवेंट होनी, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं। ए सेट में अगर हम लोग 6 ले लें तो बी में क्या आ सकता है, बी में आ सकता है 5 आ सकता है। ए सेट में अगर हम 6 ले लें तो बी में 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिख रहा हूं, दीज आर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड सेकेंड नंबर पे लिखा है इन सेट बी। ये मैं ए बी नहीं लिख रहा हूं, सेट्स नहीं लिख रहा हूं, एक्चुअली मैं जो लिख रहा हूं वो लिख रहा हूं ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी, और उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं एक्चुअली लिख रहा हूं मॉड ऑफ ए कॉमा मॉड ऑफ बी। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ए में नंबर बी से ज्यादा है तो 6 5 हो सकता है, 6 4 हो सकता है, 6 3 हो सकता है, और 6 2 हो सकता है, और 6 1 भी हो सकता है, क्योंकि बी में तो 1 तक हो सकता है। और क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती, और पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि ए सेट में 5 एलिमेंट्स हो, बी में 4 आ जाए, ए में 5 हो, बी में 3 आ जाए, ए में 5 हो, बी में 2 आ जाए, ए में 5 हो, बी में 1 आ जाए। और क्या हो सकता है, ए में 4 एलिमेंट्स हो, बी में उससे कम होने चाहिए, ए में 4 एलिमेंट्स हो, बी में 2 होने चाहिए, ए में 4 एलिमेंट्स हो, बी में 1 एलिमेंट हो। और क्या पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी ए में 3 एलिमेंट्स हो, बी में 2 आ जाए, ए में 3 एलिमेंट्स हो, बी में 1 एलिमेंट आ जाए। एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि ए में, इसका काम खत्म हो गया, इसको हटा देते हैं, राइट। ए में 2 एलिमेंट हो तो बी में 1 एलिमेंट आ जाए। अभी ये मैंने सिर्फ ये लिखा है, वो जो ये बोल रहा है ना उसकी पॉसिबिलिटीज मैंने सारी लिख दी कि इतने इतने एलिमेंट सेट ए और बी में आ सकते हैं, लेकिन मैंने भी इस बात का यूज नहीं किया है इंडिपेंडेंट। तो इंडिपेंडेंट कंडीशन को लगाएं कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये था। तो अगर कोई 2 इवेंट एक सेट से हो रहे हैं और वो इंडिपेंडेंट है, चलो मैं तुमको एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला मेरे पास एक कॉइन था, ठीक है ना। अब कॉइन को मैंने पहली बार टॉस किया, हेड आया टेल आया, फिर मैंने दूसरी बार टॉस किया, हेड आया टेल आया। तो पहली बार हेड आना और दूसरी बार हेड आना दोनों इंडिपेंडेंट है। तो मैं इस बात की प्रोबेबिलिटी तुमसे पूछता है कि दो टॉस किए और दोनों में हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो पहले में हेड आ गया हाफ प्रोबेबिलिटी से, दूसरे में हेड आ गया हाफ से। तुमने क्या किया, पहले में भी हेड आए, दूसरे में भी हेड आए, एंड दिस इज हाफ इनटू हाफ, मतलब दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तुमने जो किया मैं लिख देता हूं, राइट। तुमने बोला पहली इवेंट थी ए, उसकी प्रोबेबिलिटी ए, और दूसरी इवेंट थी बी,
उसकी प्रोबेबिलिटी बी, मतलब ए भी हो बी भी हो, मतलब पहली बार भी हेड है दूसरी बार भी हेड है, और तुमने फिर क्या किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे तुमने सैकड़ों क्वेश्चन किए, हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस। अगर छोटे क्वेश्चन बोर्ड के भी सॉल्व किए जाए तो ऐसे ही करते हैं ना। तो यहां भी ऐसे सोचना था, ए इवेंट और बी इवेंट अगर इंडिपेंडेंट है तो ए इवेंट भी हो रही है और बी इवेंट भी हो रही है, और दोनों एक साथ हो रहे हैं, इस बात की प्रोबेबिलिटी दोनों की अलग अलग प्रोबेबिलिटी के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ गए। ओके, समझ में आ गया। ए कोई इवेंट इस सेट से थी, बी भी इवेंट इसी सेट से थी, और दोनों एक साथ हो जाएं वो भी इसी सेट से बना लो, राइट। तो मैं अगर इस सेट के टर्म में लिखना चाहूं ना तो मैं ऐसे लिखूंगा, इवेंट ए मतलब कुछ नंबर्स निकालने होंगे ना, ठीक है ना, 6 निकाल सकते हैं, 4 निकाल सकते हैं, 3 निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, 1 नंबर निकाल सकते हैं, मतलब सारे के सारे 6 ले लो, इनमें से 5 ले लो। ओके, तो मैं पी ए को क्या लिख सकता हूं, पी ए को लिख सकता हूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, और टोटल हम ज्यादा से ज्यादा निकाल कितने सकते हैं, 6 निकाल सकते हैं, हमारे पास 6 थे, तो इसको मैं एक्चुअली लिख देता हूं ऐसे, यहां पर एन एस एंड दैट इज इक्वल टू 6, ज्यादा से ज्यादा मैं 6 निकाल सकता हूं, ये सैंपल स्पेस का टोटल आउटकम हो गया, तो डिवाइडेड बाई एनएस, और एनएस की वैल्यू श्योरली 6 है। इसी बात बिल्कुल ऐसे ही सेम पैटर्न पे बी इवेंट की प्रोबेबिलिटी लिखते हैं, तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, जो भी इवेंट बी थी, डिवाइडेड बाय एनएस। और मैं एक बात और भी लिखना चाहूंगा, मैं लिखना चाहूंगा ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इस बात की प्रोबेबिलिटी, तो इसको ऐसे लिख सकते हो एन ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय एनएस। ए इंटरसेक्शन बी का मीनिंग क्या, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी, ए में भी हो और वो बी में भी होने चाहिए, और एनएस का मतलब 6 था, ये सारी वैल्यूज यहां पे पुट करते हैं, कॉमन नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए एंड बी डिवाइडेड बाय एनएस का मतलब मैं सीधे 6 लिख देता हूं, और पीए का मतलब था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय 6 इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी डिवाइडेड बाय 6, ये 6 और 6 तो कैंसिल हो गया, और यहां से एक बढ़िया सा रिजल्ट आ गया, एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू 6 टाइम्स एन ए इंटरसेक्शन। एन ए का मतलब था मॉड ए, एन बी का मतलब था मॉड बी, और एन ए इंटरसेक्शन का मतलब था मॉड ए इंटरसेक्शन बी। ओके, अब इस ये वाले जो इवेंट्स लिखे हैं ना पॉसिबिलिटीज, वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, और इसको भी सेटिस्फाई होना चाहिए। इसका मतलब ये चेक करना पड़ेगा कि इन पॉसिबिलिटीज में से कौन कौन सी इसको भी सेटिस्फाई करती हैं। ओके, अब मैं तुमसे एक सवाल और पूछता, ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन क्या क्या हो सकता है, एक एलिमेंट कॉमन हो सकता है कि नहीं, यस हो सकता है। क्या 2 कॉमन हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। क्या 3 कॉमन हो सकते हैं, यस हो सकते हैं। 4 कॉमन हो सकते हैं, हो सकते हैं। 5 कॉमन हो सकते हैं, हो सकते हैं, राइट। कौन कौन से कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं, राइट। तो कॉमन एलिमेंट हो सकते हैं वो हम पता कर लें, कितने कितने कॉमन है। अब जैसे मैंने बोला एक कॉमन है, तो अगर 1 कॉमन होता है दिस वैल्यू बिकम 6, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 6 आना चाहिए। अगर 2 कॉमन होते तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 आना चाहिए। 3 कॉमन होते तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, अगर ये वैल्यू 3 होती है ना तो 6 इंटू 3 18, अगर ये 4 होता तो 6 इंटू 4 24, अगर ये 5 होता तो 6 इंटू 5 30 आता, अगर ये 6 होता तो 6 इंटू 6 36 आता। मतलब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या क्या पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 12 पॉसिबल है, 18 पॉसिबल है, 24 पॉसिबल है, 30 पॉसिबल है, और 36 पॉसिबल है। अब आते हैं यहां पे कौन कौन सी इवेंट नहीं हो सकती।
सकती है। 6 इंटू 5 पॉसिबल है, ये Na लिखा है, Nb लिखा है। 6 इंटू 4 पॉसिबल है, 6 इंटू 3 पॉसिबल है, 6 इंटू 2 पॉसिबल है, 6 इंटू 1 पॉसिबल है। ये सारे पॉसिबल है। इनका जरा मल्टीप्लाई करो, 20, 15, 10, 5। इनमें से कोई नहीं मिल रहा है। इसका मतलब अगर मैं कॉमन बात करूंगा तो ये बाहर हो गया, क्योंकि ये इसको तो सेटिस्फाई करते हैं, बस इस बात को सेटिस्फाई नहीं करते। ओके, अब इधर आते हैं। 4 इंटू 3 6 पॉसिबल है, 4 इंटू 2 पॉसिबल है, 4 इंटू 2 पॉसिबल नहीं है, राइट। 4 इंटू 2 8 होगा, ये भी पॉसिबल नहीं होगा। 4 इंटू 1 भी पॉसिबल नहीं होगा। 3 इंटू 2 6 आ रहा है, पॉसिबल है। 3 इंटू 1 नहीं पॉसिबल है। 2 इंटू 1 3 आ रहा है। इसका मतलब जो इसे भी सेटिस्फाई करें और इसे भी सेटिस्फाई करें, वो केवल हमारे पास ये पॉसिबिलिटीज आ रही। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब इन पॉसिबिलिटीज पे काम कर लेते हैं, राइट। देखते हैं इन पॉसिबिलिटीज पे अगर काम करते हैं तो क्या क्या आउटकम्स आते हैं। ठीक, चेक करते हैं। 6 किसमें, ए में ज्यादा थे, तो ए में हमें 6 लेने हैं और बी में हमें 5। यहां थोड़ी सी जगह बना लेते हैं, तो इसका काम तो हो गया है ना, हटा देते हैं, बेकार अगला पेज यूज करें। डेटा यहां पे लिखा है तो यही सॉल्व कर लेते हैं, इट विल बी बेटर। ए में कितने 6 है और बी में कितने 5 है। हाँ, लेकिन वो जो रिजल्ट आया था ना, वो रिजल्ट भी लिख लेते हैं, मे बी वो रिजल्ट काम का आएगा बार बार। वो रिजल्ट क्या था, वो रिजल्ट था एन ए इंटू एन बी इज इक्वल टू 6 टाइम एन ए इंटरसेक्शन। ठीक है ना। तो जब एन ए और एन बी दिस इज 30, ठीक है ना, एन ए 6 है, एन बी 5 है, तो दिस इज 30। जब 30 आएगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी 5, क्योंकि 6 इंटू 5 मस्ट बी 30। इसका मतलब 5 एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। अब सुनना, हमने ए में कितने लेने थे 6, हमारे पास टोटल कितने थे 6, तो मैं एक काम करूंगा 6 में से पहले 6 निकाल लूंगा, वो हमारा ए वाला पार्ट हो गया। अब हमें 5 एलिमेंट और लेने, तो सारे ले चुके तो 5 तो कॉमन आने राइट। इसका मतलब हमें 6 में से कोई भी 5 निकाल लेना, 6C5। इवेंट को समझना, ए में हमें 6 लेने थे, कहां से निकालने, एस से निकालने। एस में कितने थे 6 और सारे के सारे 6 में लेने भी थे, तो मैंने लिख दिया 6C6। ये सिलेक्शन का प्रोसेस हो गया। अब बी में कितने चाहिए 5, और 5 कॉमन होने चाहिए। कॉमन तो अपने आप हो जाएंगे ना, कि 6 सारे के सारे तो उसी ने ले रखे थे, तो उसमें से 5 निकालने, तो मैंने 6 में से 5 निकाल लिए और ये वाले नंबर ऑफ फेस लिख दिए। ये सब अलग अलग इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट है, ये होगी तो ये नहीं होगी, ये होगी तो ये नहीं होगी, तो प्लस लगा देते हैं। अब आते हैं अगले वाले में। हमें पहले में 6 चाहिए थे, तो पहले में 6 चाहिए थे तो 6C6 कर देते हैं। 6C6 1 ही होता है, और दूसरे में हमें 4 चाहिए थे, सेकेंड में 4 चाहिए थे। तो अब बात आती है कि सेकेंड में 4 चाहिए थे, टोटल 6 चाहिए थे, तो मल्टीप्लीकेशन कितना आ गया 6 इंटू 4 24, 6 इंटू 4 24 आएगा, तो इसमें कॉमन कितने आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। तो 4 कॉमन, हमने 6 तो निकाल लिए। अब 6 के बाद हमें बी के लिए कितने निकालने 4 निकालने, तो 6 में से 4 निकाल लेंगे ना 64। ओके, यहां तक तो कॉमन बराबर ही रहेगा। जब सारे निकाल चुके तो सब कॉमन ही आने वाले, तो मैं इसको सीधे लिख देता हूं, इसका भी हो गया 6C6। पहले 6 निकाले और फिर कॉमन थे, जो भी कॉमन थे निकालने तो उसी में पड़ेंगे ना, तो दिस इज 6C3। ये वाला भी हो गया, फिर इसको लिख देते हैं, ये आएगा 6C6, और फिर हमें 2 निकालने थे, जो भी कॉमन होगा निकालोगे तो इसी से, तो दिस इज 6C2। इसका भी काम हो गया। इसमें से 6 निकाले और 6 सारे निकाल चुके, तो सब कॉमन है, 1 कॉमन तो होना ही पड़ेगा ना, तो इससे 1 निकाल लेते हैं 6 में से, 6C1। ये वाली इवेंट्स हो गई। अब आते हैं इस वाली इवेंट पे 4 3।
एक 4 था, दूसरा 3 था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 12 था। तो अगर ये वाला 12 है तो इसको मैं 6 इंटू 2 लिखूंगा। इसका मतलब 2 विल बी कॉमन, 2 कॉमन होंगे इसमें, इस वाले केस के लिए। तो पहले ए में कितना निकालना था? 4। हमारे पास निकालना इससे था, कितने टोटल थे? 6। इसमें से 4 निकाल लेते, 2 बच गए होंगे। और फिर हमें 3 निकालने थे बी के लिए, लेकिन कॉमन भी कितने थे? 2 थे। तो जो 4 निकाल चुका हूं उसमें से पहले 2 निकालो कॉमन करने के लिए, और एक हमें और चाहिए तो एक रिमेनिंग से निकालो। तो 4 अगर पहले से चूज कर चुके हो तो बचे 2 है, और उन 2 से एक और चूज कर लो। ये वाला काम भी पूरा हो गया, राइट। अब एक और बचा, इसको भी चेक कर लेते। 3 इंटू 6, 3 इंटू 2 6, और 6 लाने के लिए राइट पर एक 6 लिखा था 1, और 1 का मतलब ये एक एलिमेंट यहां पर कॉमन है। पहले कितने चाहिए? 3। 6 के सेट से 3 निकालो, एक कॉमन भी करना है, राइट। तो एक तो इन 3 से निकाल लो, 3C1, जो हम 3 निकाल चुके हैं ना, उससे एक निकाल लेते हैं 3C1, और हमें निकालने कितने? 2। तो 3 निकाल चुके थे, 3 बचे होंगे, तो एक बचे वाले से निकाल लेता हूं 3C1। आई थिंक सारी इवेंट्स हो गए। अब ये मैंने वो वेज लिखे हैं जिसमें ये इवेंट भी सेटिस्फाइड है और ये छोटा सा वर्ड सेटिस्फाइड है। यही वर्ड है ना, ये दुनिया है। अगर जिसने ये ऑब्जर्व नहीं किया ना, उसका क्वेश्चन तो गया। ये वर्ड छोटा सा है, लेकिन सारा खेल इसी का है। अगर ये वर्ड ना लिखा होता ना, ये आंसर आता, तो मैं सबको ऐड कर देता, आंसर आता। चेक करते हैं कैलकुलेशन। अब इसका भी काम पूरा हो चुका है, तो ठीक है, ऐसे लिख देते। 6C6 तो 1 आता है, ठीक। ये सारे के सारे 1 आने वाले हैं। अब देख लेते हैं 6C5 कितना आएगा। तो 6C5 and that will be 6C1 and that is 6. It's 6. इसका काम हो गया। ये 1 था 6C4, मतलब 6 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। तो दिस इज 6 इंटू 5 बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 15। दिस इज 15। ये वाला भी हो गया। ये 1 था 6-3 का मतलब 654 and divided by 3 फैक्टोरियल मतलब 20। तो दिस इज 20। इसका भी काम हो गया। 6C6 1 था, और 6C2 और 6C4 सेम ही होते हैं, ठीक है ना। 6C2 कितना आएगा? 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 15। तो दिस इज 15। इसका भी काम हो गया। 6C1 6 होता है, ये वाला, इसका भी हो गया। 6C4 कितना था? 6C4 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल मतलब 15। तो दिस इज 15, और साथ में मल्टीप्लाइड है 4C2, एंड 4C2 इज 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 6, और 2C1 इज 2। इसके बाद 6C3 कितना है? 6C3 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल मतलब 20। दिस इज 20, एंड 3C1 इज 3। नेक्स्ट 3C1 इज 339, और 9 इंटू 20 180। तो इनको फिर से लिख देते हैं। अब सारा काम तो हो ही चुका है, तो यहां लिख देते हैं, ठीक है ना। अब तो लास्ट आंसर निकालने की बारी है ना, मतलब इट्स अ टाइम टू बी हैप्पी, ठीक है ना। दिस नंबर इज 180, ठीक है ना। 15 इंटू 6 19 इंटू 2, ये नंबर भी 180, राइट। और इनको सीधे लिख देते हैं, क्या बार बार अलग अलग लिखना। 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 20 50, 56, एंड दिस इज 62। तो प्लस 6 2, 180 प्लस 180 360, और प्लस 62, दिस इज 422, एंड 422 आंसर। ऑब्वियसली मैं इस क्वेश्चन को एक अच्छी कैटेगरी में रखूंगा, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुमने पूरा लेक्चर एंजॉय किया होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।